नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सक्लूसिव उमेश। आज एक्सक्लूसिव उमेश आप लोग को दिखाएगा एक्सक्लूसिव प्लेस। तो कहाँ है वो प्लेस? तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आज आप लोगों को लेके चलेंगे 300 साल पुराना वो भयंकर नियम। क्या नियम था? पति के साथ पत्नी को भी जलाया जाता था, सती दाह। तो कलकत्ता में भी जो सती दाह प्रथा होता था, आज उसी जगह आप लोगों को लेके चलेंगे। कलकत्ता के हृदय में ही बहुत ही करीब है वो जगह जहां पर सती दाह किया जाता था। आज भी उसका कुछ निशानी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। जो फ्रेंड्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, झटपट यह सती दाह प्रथा देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं और भी इससे बेहतरीन वीडियो और इतिहास आप लोगों के सामने लेके आ सकूं। तो देर ना करें, चलिए मेरे साथ आज देख लेते हैं सती दाह प्रथा। और वही नहीं, वहां पर 12 शिवलिंग, ज्योति शिवलिंग भी है 300 साल पुराना। वहां पर गोपाल जी का मंदिर भी है, सब दिखाएंगे। तो दोस्तों देर ना करें, चले मेरे साथ सती दाह। तो चलिए। नमस्कार दोस्तों, एक्सक्लूसिवली उमेश आज फिर निकल पड़ा है कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। हम लोग हमेशा ही नया चीज़ एक्सप्लोर करके लेके आते हैं आप लोग के लिए। आज हम लोग लेके आएंगे ऐसे परिवार की कहानी जिनके परिवार में 300 साल पहले होता था सती दाह बोल के एक कुप्रथा। जी हाँ दोस्तों, तो इस परिवार के घर कैसे आइएगा? न्यू अलीपुर रोड से अगर आइएगा तो महावीर तला ब्रिज से उतरते ही जो फर्स्ट बाएं तरफ क्रॉसिंग होगा वहाँ पर चल जाइएगा। वो है टालीगंज रोड। वहाँ से 5 मिनट हटने के बाद आप पहुँच जाइएगा 80 बी टालीगंज रोड पर, और देख लीजिएगा ये बावली मंडल जी का घर। हाँ, बावली मंडल था पश्चिम बंगाल के एक नामी ग्रामी जमींदार। और बावली बोलने से ही सब दोस्तों को याद हो जाएगा बावली राजबाड़ी के बुफेट लंच। वो भी हम लोग लेके जाएंगे, वेट कीजिएगा थोड़े देर। तो अब हम लोग आ पहुँचे उसी स्थान पर जहाँ पर सती दाह हुआ था। सोचिए, आज भी वो मैदान में जाने से शरीर का रोंवा खड़ा हो जाता है और वो दृश्य आंख के सामने अपने आप नजर आने लगता है। क्या समय था! हाँ, ठीक बोला है, कैसा दिन था। एक औरत को जिंदा जलाया जाता था अपना पति के साथ एक चिता में। उसको बोला जाता था सती दाह। तो ये मैदान में किसका सती दाह हुआ था? वह था ये मंडल परिवार के श्री मानिक मंडल का स्त्री मुक्तकेशी मंडल का सतीदाह हुआ था इसी मैदान पे। और सुना जाता था ये सतीदाह ऐसा रिवाज था
ये जो औरत जिसका सतीदाह होने वाला है उसका मृत्यु से ठीक पहले उनको बंगाली लोग पहनते हैं शाखा। उसका पूरा बदन में शाखा भरा जाता था, 2 हाथ पांव शाखा से, और शरीर को लाल सिंदूर से पूरा ढक दिया जाता था। जितना लोग आते थे उसकी सती प्रथा को देखने के लिए, वो सब अपने हाथ में शाखा पोला और सिंदूर लेके आते थे ताकि उनका सम्मान कर सके। हाँ, और ये शाखा को बोला जाता था आगुन खाकी शाखा। और दूर दूर से औरत लोग आते थे वो शाखा लेने के लिए और साथ में थोड़ा सा सिंदूर लेने के लिए। सोच लीजिए कैसा प्रथा था। बावली मंडल परिवार के सदस्य लोग, अब उन लोग का 12th जनरेशन भी वो सती का शाखा और सिंदूर संभाल के रखे हैं। आज भी इन लोग के परिवार के पास जाने से ये 2 चीज़ आप लोगों को दिखाई देगा। अब हम लोग देख रहे हैं द्वादश शिवलिंग। ये द्वादश शिव मंदिर इस मैदान के बाएं और दाहिने में, बाएं में 6 और दाहिने में 6 करके है। यहाँ प्राय शिव की पूजा होती है। इस मंदिर में शिवरात्रि का महाउत्सव मनाया जाता है धूमधाम से। इसकी और भी गाथा है, ये गाथा हम आप लोगों को सुनाएंगे कुछ देर बाद। हाँ, चारों तरफ 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर के बीच में जो मैदान था उसमें ही हुआ था सती दाह। बहुत हो चुका सतीदाह प्रथा। अब हम लोग धीरे धीरे चलते हैं ये 12 ज्योति शिवलिंग का मंदिर देखने के लिए। तो हम लोग आस्ते आस्ते करके अंदर की तरफ जा रहे हैं वो 12 ज्योति शिवलिंग का मंदिर देखने के लिए। तो सबसे पहले मुलाकात हो गया शिव मंदिर के सामने कूड़ा का गाड़ी। पहले कूड़ा से ही शुरू हुआ, वेलकम, कोई बात नहीं। देखिए, हे भगवान, भगवान भी भाग गया। ये शिव का मंदिर 300 साल पुराना है। शिव लगता है कैलाश में जम गए। अरे अरे, हरे राम, ये क्या? ये तो शिवलिंग का अंदर में तो बड़ा शिव लोग दाखिल हुआ है। ओ, यहाँ पर तो दखलदारी चल रहा है। शिव को यहाँ से खदेड़ के भेज दिए कैलाश और शिव का घर पे हो गया कब्जा। कितना दुख वाला बात। अब शिव बेचारा कहाँ कंप्लेन अपना दे। और ये तो वो आम बात है। सबसे आश्चर्य वाला बात तो यह है कि शिव के मंदिर के अंदर में पकाया जाता है चिकन मछली। देखिए गजब का हाल। और ये है शिव का वही 300 साल पुराना मंदिर। इसको हेरिटेज किया गया है, लेकिन हेरिटेज सिर्फ नाम का। हमको लगता है कि यहाँ का जो मंदिर के अंदर में जो दखल करके इंसान लोग ढुके हुए हैं वही है सबसे बड़ा हेरिटेज। तो हम लोग उसी को ही देख ले। वो देखिए सब लाइन से खड़ा है। और एक दादी अम्मा, देखिए दादी अम्मा वहाँ खड़ी है शिव को कब्जा करके। और जब हम पूछते हैं तो बोलती है कि शिव भी हम लोग का साथ रहते हैं। उसमें क्या हुआ, हम लोग भी है, शिव भी है, शिव भी मछली खाता है। हाँ, हम लोग सुने हैं दखलदारी होता है, लेकिन यहाँ सर इतना मज़ेदार दखलदारी और कहीं भी देखने को मिलेगा नहीं। शिव मंदिर भी दखल हो गया है ना, अजब वाला बात।
शिव जी का हाल देख के बहुत ही खराब लगा हम लोगों को। तो हम लोग शिव जी से दर्शन करने के बाद अब निकल पड़े और एक मंदिर की ओर। तो वहाँ से हम लोग जो है निराश होकर ही निकले कि ये हम लोग का हेरिटेज मंदिर है, मंदिर की अवस्था है, कोई देख रेख कुछ नहीं, चल रहा है तो चल रहा है, ना कोई इसको देखने वाला है ना कोई इसको बोलने वाला है। इसके अंदर में मंदिर के अंदर में दखलदारी हो चुकी है, अंदर इंसान ढुक चुके हैं। तो यहाँ से निकलते ही ठीक लेफ्ट टर्न घूरते ही हम लोग को और एक मंदिर नजर आएगा। उस मंदिर का नाम है श्री श्री राधा मदन मोहन जीव मंदिर, जो 1834 में बना था। हाँ, ये मंदिर भी मंडल परिवार का मंदिर है। ये मंदिर बनवाए थे श्री मानिक मंडल। जिन्होंने बनाया था वो 12 ज्योतिर्लिंग का शिव मंदिर। हम लोग अब देखेंगे ये राधा कृष्ण मंदिर। ये है मंदिर का नाट मंदिर। तो नाट मंदिर देखने के बाद हम लोग अब मूल मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। और ये है श्री कृष्ण और राधा का मूल मंदिर। 8 साला स्टाइल के रूप में ये मंदिर बनाया गया है। देखिए कितना भव्य। और ये है मंदिर का सीढ़ी। एक एक सीढ़ी बोलिए और जय राधा जय कृष्ण बोलते हुए आगे बढ़े। तो अब हम लोग पहुंच चुके दर्शन करने के लिए श्री कृष्ण और राधा जी को। ये देखिए सामने श्री कृष्ण और राधा। ये इस मंदिर की एक बहुत बड़ी विशेषता है। ये विशेषता यह है कि आपको कलकत्ता में जितना भी राधा कृष्ण का मंदिर आप देख लीजिएगा, कहीं भी आपको श्री कृष्ण का 2 राधा नहीं मिलेगा। एकमात्र इसी जगह भगवान कृष्ण का 2 राधा आपको देखने को मिलेगा। इसकी एक घटना है, तो सुनाते हैं उस घटने को। मंडल परिवार आगे बता दे, ये सब बात की जानकारी हम लोग इन्हीं के परिवार के सदस्य श्री प्रदीप मंडल के मुख से सुने हैं। वे बांग्ला में बोले हैं, हम उसका ट्रांसलेट हिंदी में करके आप लोग को बोल रहे हैं। और ये है 200 साल पुराना तुलसी मंच। तुलसी बिना तो श्री कृष्ण और राधा अधूरा। तो ये पहले तुलसी का दर्शन करिए। तुलसी के दर्शन करने के बाद अब हम शुरू करते हैं उस कहानी को। मंडल परिवार थे बहुत बड़े जमींदार। वे लोग ये मंदिर में राधा को जो है अपनी बेटी की तरह सजा कर रखते थे। इतना गहना, इतना सोना चांदी सब। एक दिन अचानक इस मंदिर में एक चोर आ गया। वो चोर गहने के लालच में राधा जी को उठाकर लेके भाग गया। और भागते भागते 10 मिनट तक भागा। श्री कृष्ण जो है उनको ऐसा तांडव किए कि वो चोर पागल जैसा होकर इसी टालीगंज रोड पर एक रेल ब्रिज है जिसको बोलते हैं टालीगंज रेल ब्रिज। उस रेल ब्रिज के नीचे वो जमीन पर गाड़ कर वो चोर भाग गया। उसके बाद मंडल परिवार लोग इस मंदिर में पूजा बंद कर दिए। बिना राधा का पूजा कैसे होगा। फिर इन लोग दोबारा राधा को बनाए और श्री कृष्ण के बगल में बैठाए। लेकिन पूजा फिर भी अधूरा हो रहा था। तो एक दिन अचानक मंडल परिवार के किसी सदस्य को एक सपना आदेश हुआ कि तुम वो रेल ब्रिज के अंदर इस जगह, इस पेड़ के नीचे जमीन के अंदर
तुम मुझे खोज के पाओगे। तो इन लोग दौड़े उस जगह और रियल में उस जमीन को जब खोदे तो खोदने के बाद वहाँ से उस राधा को पाए और आकर इस राधा को फिर से दोबारा उसी स्थान पर बिठाया गया। इसलिए इस मंदिर पे श्री कृष्ण की 2 राधा है। और यहाँ पर जो है आपका रथ यात्रा के समय श्री कृष्ण को यहाँ पर नहलाया जाता है। यही प्रदीप मंडल जी बोल रहे हैं। ये है स्नान यात्रा मंच, और जब रास होता है तब भी राधा कृष्ण को यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ से सब आते हैं उनके ऊपर रंग डालने के लिए और रास लीला करने के लिए। ये है बावली मंडल परिवार का और एक हेरिटेज मंदिर। इसको कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हेरिटेज मंदिर हिसाब से डिक्लेयर कर दिए। ये मंदिर था आचला स्टाइल रास मंच। यहाँ पर लक्ष्मी जनार्दन का पूजा होता था, पर मंदिर का हालत ठीक नहीं है, इसलिए मंडल परिवार के लोग वो दोनों मूर्ति लेके राधा मोहन जीव मंदिर पे अब रख दिए हैं। सरकार इस मंदिर में हेरिटेज ग्रेड 1 का बिल्ला लगाकर चला गया, पर सरकार इस मंदिर का देख रेख करने के लिए कुछ भी अनुदान नहीं करता है। मंडल परिवार के लोग बहुत बड़े धार्मिक थे। वे धर्म के नाम पर बहुत सारे अच्छे काम किया करते थे। अभी जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, ये जो सामने बड़ा सा मकान हम लोग को दिख रहा है, इस मकान को गंगा यात्री निवास बोला जाता है। इसको क्यों गंगा यात्री निवास बोला जाता है? हिंदू धर्म में जब कोई इंसान मरने के करीब रहता है तो उसको तुलसी और गंगा का जल मुंह में दिया जाता है ताकि उसका प्राण मोक्ष हो। तो आगे के ज़माने में गंगा तो किसी के घर के पास नहीं रहता था, इसलिए इसी बिल्डिंग में जो मरने के करीब व्यक्ति होते थे उनको यहाँ पर छोड़ के चले जाते थे उनके परिजन लोग। क्योंकि ये बिल्डिंग के बगल में है आदि गंगा, जहाँ से पहले गंगा नदी बहते थे। अब आदि गंगा नहीं है, बन चुका है टॉली नाला। तो गंगा यात्री निवास अब बन गया सबका निवास। हाँ, तो जब कोई मरने के करीब रहते थे तो उनको इसी जगह से गंगा का जल लाकर उसके मुख में दिया जाता था ताकि उनका प्राण जो है अच्छा से निकल सके और वो स्वर्ग में जाए। पर हम लोग देखें, यहाँ पर गंगा यात्री निवास के नाम पर मनुष्यों का निवास बस गया है। गंगा यात्री निवास आस्ते आस्ते छोटा होते गया, अब मनुष्यों का निवास आस्ते आस्ते बढ़ता गया। इतने आसपास इतने घुसपैठ ढुके हुए हैं यहाँ पर, जिसको गिनना बहुत ही मुश्किल है। कहाँ गंगा, कहाँ यात्री और कहाँ निवास। ये गंगा यात्री निवास के बगल में ये है टॉली नाला। अब आदि गंगा का संस्कार होने से हो सके थोड़ा पानी निकल के आ जाए। और ये जो दीदी लोग हम लोग को बता रहे हैं कि बहुत आगे जब ये लोग यहाँ रहते थे तब कोई नहीं रहता था, तो गंगा यात्री निवास के अंदर से बहुत सारे आवाज़ों का
आवाज़ों को वो लोग सुने हैं। किसी के चिल्लाने का, किसी के रोने का, किसी को कोई बोल रहा है कि हमारा प्राण अब निकलेगा, हमको मोक्ष दो, बहुत सारे आवाज़। अब दिन बदल चुका है, अब ये सब आवाज़ नहीं सुनने को मिलता है। क्या है कि इसके चारों तरफ मनुष्यों ने अपना दखल करके अपना घर बना लिया है। तो दोस्तों, गंगा यात्री निवास देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने निवास की ओर। और रास्ते में चलते चलते सोच रहे हैं कि कहीं हम लोग का निवास भी दखल ना हो जाए, इसलिए झटपट पांव बढ़ाकर हम लोग भागे अपने निवास की ओर। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा एक बार ज़रूर कमेंट में जनाइएगा। और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इससे भी बेहतरीन वीडियो आप लोगों के सामने ला सकूं। धन्यवाद। धन्यवाद।